of Messrs R M and Messrs R and S। अब इधर दो पार्टनर है दो फर्म में। पहले फर्म में M और N पार्टनर है और दूसरे फर्म में R और S पार्टनर है। उसके बाद क्रेडिटर्स लोन और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है, ये लाइबिलिटीज है। एसेट साइड में लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, कैश और बैंक दिया है। उसके बाद द टू फर्म्स डिसाइडेड टू अमालगमेट एंड फॉर्म इनटू मेसर्स MNRS विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। पार्टनर्स वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली बिटवीन देमसेल्फ। अभी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल दिया है as they were doing prior to amalgamation, and they agreed to following revaluation of assets and liabilities। अभी assets और liabilities की नई values आपको दी है। लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक। कैश और बैंक की वैल्यू दी गई नहीं है, तो अपने को बैलेंस शीट की वैल्यू लेनी है। मोस्ट प्रोबेबली कैश और बैंक की वैल्यू चेंज नहीं होती, सेम ही रहती है। बाकी सबकी वैल्यूज़ दी है। उसके बाद इन एडिशन टू द अबव इट वाज डिसाइडेड दैट गुडविल ऑफ M&N एंड R&S वाज वैल्यूड एट ₹35,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। तो इधर गुडविल की वैल्यूज़ दी गई है एंड इट शुड बी रिटर्न ऑफ इन द न्यू फर्म। गुडविल को अपने को राइट ऑफ करने का है। अभी ये एडजस्टमेंट न्यू फर्म का है। अभी न्यू फर्म का पिछले प्रॉब्लम में सिर्फ हम लोग ने बैलेंस शीट बनाया था। अभी ये प्रॉब्लम में न्यू फर्म का आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने का है। उसमें गुडविल अपने को राइट ऑफ करना पड़ेगा। फिर दैट द रिकंस्ट्रक्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी 37,500 ईच। अभी हम लोग 12th स्टैंडर्ड में कैसे करते थे एडमिशन ऑफ पार्टनर में, कि एक पर्टिकुलर बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस अपने को कैपिटल अकाउंट का रखना है और जो डिफरेंस आ रहा है वो अपने को आइदर करंट अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ता था, लोन अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ता था या कैश को ट्रांसफर करना पड़ता था। उसको प्रोपोर्शनेट कैपिटल के एडजस्टमेंट कहते थे। अभी भी इधर सेम एडजस्टमेंट है। न्यू फर्म के बुक्स में आपको हर एक का कैपिटल 37,500 रखना है और अगर उसमें डिफरेंस आता रहेगा तो वो करंट अकाउंट को ट्रांसफर करना है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, तो इसकी अब हम लोग 3-4 प्रॉब्लम ऐसे वाले हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। बाद में यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ M&N एंड R&S। आपको 3 अकाउंट्स हर एक फर्म में दिखाने का है। M&N के बुक्स में 3 अकाउंट्स, R&S के बुक में 3 अकाउंट्स और ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। अभी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए अपने को एडजस्टमेंट नंबर 1 और 2 करने के लिए कैपिटल अकाउंट भी करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे स्टार्टिंग में हम लोग परचेस कंसिडरेशन का नोट करते हैं, हेडिंग डालते हैं। अभी ये परचेस कंसिडरेशन की नोट है। इसमें 2 फर्म है, मेसर्स M&N और मेसर्स R&S। और न्यू फर्म का नाम है मेसर्स MNRS।
तो अभी ये अपना परचेस कंसिडरेशन का फॉर्मेट है, बॉर्डर बनाते हैं। ये बॉर्डर बनाया, अभी रूलिंग करते हैं। ओके, अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एसेट्स टेकन ओवर। एसेट्स टेकन ओवर में अभी लैंड से लेके स्टॉक तक जो नीचे का वैल्यूज दिया है वो अपने को लेने का है। लैंड 45,000 दोनों का, लैंड 45,000 टोटल 90,000। लैंड के बाद अगला है मशीनरी। आप सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना, प्रैक्टिस करने का रेगुलरली, प्रॉब्लम सॉल्व करो। मैंने आपको भेजा है, उतना प्रॉब्लम्स आपको खुद को सॉल्व करके देखना है। कुछ डाउट्स रहेगा तो मुझे पूछा करो। 30,000 32,000 आप आराम से 90-95% अकाउंट्स में ले सकते हो। तो मशीनरी की वैल्यू 62,000। उसके बाद फर्नीचर, अभी के मेरे स्टूडेंट्स के रिजल्ट बहुत अच्छे लगे। फर्नीचर 10,000 12,000 22,000। उसके बाद डेटर्स 21,000 30,000 51,000। फिर स्टॉक 29,000 34,000 दोनों की टोटल 63,000। उसके बाद कैश और बैंक आपको बैलेंस शीट से लेना है। कैश है 3,600 1,800 5,400। फिर बैंक का 7,200 5,400 टोटल 12,600। ओके, और गुडविल लेने को भूलने का नहीं। गुडविल 25,000 30,000। टोटल 55,000। अभी टोटल लेते हैं, टोटल एसेट्स टेकन ओवर। टोटल एसेट्स टेकन ओवर, और उसको शॉर्ट फॉर्म देंगे ए। टोटल लेते हैं टोटल 1,70,800। गुडविल इधर का 35,000 है, 35,000 20,000। फिर दूसरे का 1,80,200 और लास्ट कॉलम का 3,61,000। क्लोज करते हैं।
उसके बाद लाइबिलिटीज टेकन ओवर, लाइबिलिटीज टेकन ओवर में क्रेडिटर्स, लोन और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा। सबसे पहला क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जो है 54,000, 36,000, 90,000। उसके बाद लोन 38,000, लोन के बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 7,200, $5,400 और 12,600। 7,200 और 11,400 है, टोटल 18,600। $52,000, 34,000, 86,000, 86,000, 38,000, 18,600 टोटल लेते हैं। $59,200, 83,400, 142,600। टोटल को नाम देंगे टोटल लाइबिलिटीज टेकन ओवर बी। अभी ये ए माइनस बी किया तो अपने को परचेस कंसिडरेशन मिलेगा। तो अभी सबसे पहले फर्म का 1,80,200 माइनस 59,200, 1,21,600। उसके बाद 1,80,200 माइनस 83,400, 96,800 और ये टोटल 2,18,400। तो ये परचेस कंसिडरेशन निकाला। अभी ये स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद अभी लेजर बनाते हैं। सबसे पहला M&N कंपनी का in the books of Messrs M&N। अभी सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट एक पेज का बनाओ। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल हाफ पेज, M और N पार्टनर है। फिर इसको हाफ पेज छोड़ दो।
फिर न्यू कंपनी अकाउंट, न्यू फर्म अकाउंट, अभी न्यू फर्म का नाम है MNRS। ओके, और इसको भी हाफ पेज। तो अभी हम लोग पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अभी लाइबिलिटी साइड में सबसे पहला कैपिटल है, कैपिटल डालेंगे। कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है दोनों का 36,000। नेक्स्ट क्रेडिटर्स लोन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सन्ड्री लाइबिलिटीज है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा। बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज में सबसे पहला आएगा क्रेडिटर्स। अब इधर बैलेंस शीट की वैल्यूज आपको लेनी है, पीसी की वैल्यू नहीं लेनी। ये ओल्ड फर्म है, ओल्ड फर्म जब आप क्लोज करते हो तो बैलेंस शीट की वैल्यू लेते हो। 54,000 क्रेडिटर्स, लोन नहीं है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। $7,200, ये दोनों का टोटल 61,200। फिर ये एसेट्स, 2 सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स में सबसे पहला लैंड आएगा 36,000। फिर मशीनरी 25,200, फर्नीचर 10,800, फर्नीचर के बाद डेटर्स 21,600, फिर स्टॉक 28,800, फिर कैश 3,600, फिर बैंक 7,200। अभी इनकी टोटल बाहर लेते हैं। इनकी टोटल 133,200। अभी अपना पोस्टिंग पूरा हो गया। अभी एडजस्टमेंट डायरेक्टली पीसी का है, तो इधर बाय MNRS अकाउंट, मिसेस MNRS अकाउंट, बाय मिसेस MNRS अकाउंट। पीसी के अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे 1,21,600, 1,21,600, 1,21,600। इसका डबल इफेक्ट MNRS के डेबिट में टू रियलाइजेशन 1,21,600। अब इसके बाद इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्रेडिट का टोटल लेते हैं,
क्रेडिट का टोटल 182,800, 182,800, प्रॉफिट आएगा 182,800 माइनस 133,200 माइनस करके 49,600। अभी ये जो प्रॉफिट है दोनों पार्टनर्स में इक्वली बांटना है टू पार्टनर्स कैपिटल। एम को आधा और एन को आधा, 49,600 का हाफ। $24,800 दोनों को मिलेगा। अभी अकाउंट क्लोज करते हैं। सबसे पहला एसेट्स और प्रॉफिट क्लोज करेंगे। उसके बाद ये टोटल क्लोज करते हैं। और इसके बाद ये लायबिलिटी साइड, और फिर ये टोटल। अभी ये जो प्रॉफिट आ गया है ये हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हैं बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में प्रॉफिट। $24,800 $24,800 अभी इसको कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं। सबसे पहला क्रेडिट का टोटल दोनों का 60,800 है, ट्रांसफ़र करते हैं। और फिर इधर टू बैलेंस कैरी डाउन। अभी ये अकाउंट क्लोज करते हैं। तो ये अकाउंट क्लोज किया। उसके बाद ये जो क्लोजिंग बैलेंस है हम लोग मेसर्स MNRS को ट्रांसफ़र करते हैं। मेसर्स MNRS अकाउंट। अभी इधर आएगा क्रेडिट में बाय एम्स कैपिटल बाय एन्स कैपिटल। बाय एम्स कैपिटल 60,800 बाय एन्स कैपिटल
अभी ये टैली हो जाएगा 60,000 से 800, 60,800, टोटल 1,21,600। क्लोज करते हैं। अब ये पहला फॉर्म क्लोज किया, अभी दूसरा फॉर्म क्लोज करना है। उसका नाम RNS अकाउंट है, RNS है। अभी फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट एक पेज छोड़ना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हाफ पेज, तो ये पार्टनर्स कैपिटल को हाफ पेज छोड़ना है, फिर न्यू फर्म का अकाउंट, ठीक है। अभी पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैपिटल है, कैपिटल के क्रेडिट में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000, दोनों का 36,000 है। उसके बाद क्रेडिटर्स लोन और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे मैंने बोला था जब आप लेजर बना रहे हो ओल्ड फर्म का तो आपको बैलेंस शीट के वैल्यूज़ लेने हैं, तो इधर बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़ आएगा। सन्ड्री लाइबिलिटीज़ में सबसे पहला आएगा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 36,000, फिर लोन 39,600, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 11,400, अब ये तीनों की टोटल लेनी है। $87,000। अभी इधर आएगा सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट में सबसे पहला लैंड 47,400, उसके बाद मशीनरी 28,800, उसके बाद फर्नीचर 12,600, उसके बाद अगला आएगा डेटर्स 30,600, फिर स्टॉक 32,400, उसके बाद कैश 1,800, बैंक 5,400। अभी इनकी टोटल लेनी है 1,59,000।
अभी इसमें अपना पोस्टिंग पूरा हो गया है और कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली पीसी रिकॉर्ड करते हैं। बाय मेसर्स MNRS और पीसी की अमाउंट है 96,800। 96,800 बाय मेसर्स MNRS अकाउंट। और ये न्यू फर्म के डेबिट में टू रियलाइजेशन 96,800। अभी प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट में क्रेडिट का टोटल 183,800। 183,800 में से 1,59,000 माइनस करेंगे, 24,800 आएगा। इसको इक्वली डिवाइड करेंगे, 12,400 12,400 बाय पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहला आर आएगा 24,800 का हाफ, फिर एस का भी उतना ही आएगा 24,800 का हाफ 12,400 12,400। ओके, तो अभी ये क्लोज करेंगे। उसके बाद ये टोटल फिर ये साइड क्लोज करते हैं लायबिलिटीज। और ये टोटल लास्ट में क्लोज करते हैं। फिर अपना जो प्रॉफिट है रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। इसकी अमाउंट है 12,400 12,400। उसके बाद इसका टोटल निकालते हैं 48,400 48,400 और ये ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट में। और फिर टू न्यू फर्म को ट्रांसफ़र करेंगे मेसर्स MNRS 44,800 44,800। अब ये क्लोज करते हैं। क्लोज किया, इधर का भी क्लोज करते हैं। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज किया। उसके बाद ये जो बैलेंस आ गया है ये न्यू फर्म के क्रेडिट में डालते हैं बाय आर्स कैपिटल बाय एस कैपिटल। $48,400 by S capital 48,800। अब ये टैली हो जाएगा 96,800 क्लोज करते हैं।
96,800 और इधर भी 96,800। एवढे उशिरा जॉईन केलं उस्मान? अभी ये दोनों फॉर्म क्लोज किए। अभी न्यू फॉर्म के बुक्स में अपने को कैपिटल अकाउंट बनाने का है और बैलेंस शीट बनाने का है। तो हेडिंग डालते हैं, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स MNRS। अभी इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहला ये पर्टिकुलर्स कॉलम है। अभी इसमें 4 कॉलम डेबिट में, 4 कॉलम क्रेडिट में आएंगे। MNRS। तो ये आपकी डेबिट साइड है और इधर आपकी क्रेडिट साइड। ओके, तो सबसे पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का है। 4 पार्टनर है, 4 पार्टनर और पर्टिकुलर्स का कॉलम डेबिट में, 4 पार्टनर और पर्टिकुलर्स का कॉलम क्रेडिट में। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्ट जब करेंगे तो सबसे पहला इधर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब जो अमाउंट ओल्ड फर्म से हम लोग ने टेक ओवर किए हैं, ओल्ड फर्म, वो इधर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और इसका 48,400 है, 48,400 और M और N का 60,800 60,800। तो ये इनका कैपिटल है। और इधर उन्होंने क्या बोला है, 2 एडजस्टमेंट है। एक गुडविल जो है राइट ऑफ करना है, 35 और 20 65,000 होता है। 65,000 अमाउंट अपने को पार्टनर्स में राइट ऑफ करनी है। तो इधर लिखेंगे टू गुडविल, ब्रैकेट में रिटर्न ऑफ। अभी गुडविल जो राइट ऑफ करने वाले हैं 65,000 को 1/4 से डिवाइड, 1/4। एक्चुअली ये इधर लिखना चाहिए, बाय गुडविल रिटर्न ऑफ 65,000 इंटू 1/4। तो इसको 65,000 इंटू 1/4 मतलब हर एक को 16,250 जाएगा। एक्चुअली 55,000 है, 55,000 का 1/4 आएगा। 55,000 का 1/4 13,750 सबको आपको देना है। तो ये हम लोग ने गुडविल राइट ऑफ किया, क्लियर है। उसका बाद में उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है 37,500 रखना है। अभी 3-4 लाइन छोड़ दो और इधर लिखो टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये अपना प्रोपोर्शनेट कैपिटल का एडजस्टमेंट है जो एडमिशन में करते थे। उनका जो क्लोजिंग बैलेंस अपने को रखना है 37,500 हर एक का। तो 37,500 हर एक का रखा। अभी अपने को देखने का है इनका डिफरेंस कौन से साइड में आ रहा है। अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है तो वो लाइबिलिटी साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में आ रहा है तो वो एसेट में जाएगा। अभी
एम और एन का क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो एम और एन का लाइबिलिटी साइड में जाएगा। सबसे पहला टोटल लेते हैं। एम का जो टोटल है 60,800, 60,800। एम और एन का आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है, 60,800, 60,800। अभी 60,800 में से ये दोनों भी माइनस करेंगे, इक्वल टू 60,800 में से 13,750 भी माइनस करेंगे और 37,500 भी माइनस करेंगे, 9,550। तो इधर लिखेंगे टू करंट अकाउंट, टू करंट अकाउंट। अब ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा। सेम एन का भी सेम ही करने का है, इधर आएगा टू करंट अकाउंट। ओके, अभी आर और एस का डेबिट साइड ज़्यादा है, तो डेबिट साइड का टोटल लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल 51,250 और इधर का भी 51,250। अब ये ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट साइड। और इधर हम लोग लिखेंगे बाय करंट अकाउंट, और ये दोनों का एसेट साइड में जाएगा। बाय करंट अकाउंट आएगा 51,250 में से 48,400 माइनस करके 2850, और इधर भी 2850। ठीक है, तो इस तरह ये प्रोपोर्शनेट एडजस्टमेंट का, प्रोपोर्शनेट कैपिटल का एडजस्टमेंट करने का मतलब सबका जो कैपिटल है 37,500 रखना है और गुडविल आपको राइट ऑफ करना है। तो उसके बदले में जो बैलेंस आएगा वो करंट अकाउंट को ट्रांसफ़र करने का। अभी एम और एन का डेबिट में आ गया, आर और एस का क्रेडिट में आ गया। ओके, अभी ये होने के बाद आपको बैलेंस शीट बनानी है। अभी बैलेंस शीट में कैपिटल सबका 37,500 ही रखना है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में आएगा पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल MNRS का, MNR और S 37,500 हर एक का है। और इनकी टोटल आउटर में 1,50,000। और अभी पार्टनर्स करंट अकाउंट जो डेबिट में है वो लाइबिलिटी साइड में आएंगे। एम और एन का 9,550, 9,550। अभी ये दोनों की टोटल, उसके बाद बाकी का लाइबिलिटीज आएगा जो आप लोगों ने पीसी में लिया है। क्रेडिटर्स 86,000, उसके बाद लोन 38,000, और उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 18,600,
उसके बाद एसेट साइड में सबसे पहला लैंड 92,000, लैंड के बाद मशीनरी 62,000, लैंड 90,000 है, मशीनरी 62,000 है। उसके बाद फर्नीचर 22,000, फर्नीचर के बाद डेटर्स 51,000, उसके बाद स्टॉक 63,000, स्टॉक के बाद कैश 5,400, और बैंक 12,600। गुडविल नहीं आएगा। कैश 5,400 और बैंक 12,600। और फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा, जो उनका बैलेंस क्रेडिट में आ गया है, आर और एस का इधर आएगा। $2850। अब ये दोनों की टोटल आएगी 5,700। अभी देखते हैं टैली होता है क्या। टोटल 3,11,700 और इधर की टोटल 3,11,700। अभी बाकी सब क्लोज करते हैं। सबसे पहला कैपिटल और करंट अकाउंट, उसके बाद इधर का करंट अकाउंट, फिर ये टोटल। नेक्स्ट लेक्चर को सब लोग टाइम पे अटेंड करना और अपने फ्रेंड्स को भी बोल दो अटेंड करने के लिए। ऐसा और एक प्रॉब्लम हम लोग लेने वाले हैं। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसकी एक बार प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए प्रॉपर। ओके, तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। अभी नेक्स्ट लेक्चरों को मिलते हैं 2 बजे। सब लोग अटेंड रहना। ओके, थैंक यू।